नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज जो हम अपनी वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि पौधे के अंदर जब फीमेल फ्लावर ही आते रहते हैं और मेल फ्लावर्स ना आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये बड़ी ही समस्या हो जाती है, क्योंकि अगर फीमेल फ्लावर्स ही हमारे पौधे में आ रहे हैं और मेल फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो पॉलिनेशन की समस्या हो जाती है और हमारे जो फ्रूट्स हैं वो पीले होकर काले होकर झड़ना शुरू कर देते हैं। और साथ ही पॉलिनेशन की समस्या आती है, पॉलिनेशन हम नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा पौधा नया नया होता है तब तो हमारे पौधे में कम से कम शुरू में मोस्टली मेल फ्लावर्स ही हमें देखने को मिलती हैं। पर जब हमारी बेल जो है वो 10 फुट की कम से कम हो जाती है तो उसके बाद ही हमें फीमेल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद 3-3 करके या 4-4 करके मेल फ्लावर्स आते हैं और उसके बाद हमें एक फीमेल फ्लावर मिल जाता है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में भी बताया है कि जो फीमेल फ्लावर हमारा होता है उसके पीछे आपको इस तरह से सब्जी देखने को मिलती है और जो मेल फ्लावर्स होते हैं उनके पीछे आपको कोई सब्जी देखने को नहीं मिलेगी। सिंपल इस तरह का आपको स्टेम मिलेगी। तो ये हमारा मेल फ्लावर होता है और ये हमारा फीमेल फ्लावर होता है। तो मोस्टली जो ये समस्या है वो हमें बेल वाली सब्जियों में देखने को मिलती है। तो नए पौधे में तो हमें कोई समस्या नहीं होती है इतना, क्योंकि हमें मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो मिल जाते हैं, क्योंकि मोस्टली मेल फ्लावर्स ही पहले आते हैं और फीमेल बाद में आते हैं तो पॉलिनेशन हम कर पाते हैं। परंतु जब हमारा पौधा जो है वो पुराना हो जाता है तब हमें इस तरह की समस्या बहुत देखने को मिलती है कि फीमेल फ्लावर्स तो आ रहे हैं लेकिन मेल फ्लावर्स आना बंद हो गए हैं। तो आप जैसे यहाँ देखेंगे ये मेरी बेल है, घिया की बेल है, जिसपे से मैंने बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग अभी तक ली थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जिस तरह से हमारे जो फ्रूट था उसने साइज़ प्रॉपर लेना शुरू किया तो जो इसकी ग्रोथ है वो आप यहाँ देखेंगे, इसकी ग्रोथ जो है वो रुक गई थी। और जिससे क्या हुआ, इसकी जो मेल फ्लावर्स जो हैं वो आना बंद हो गए। और इसके बाद मैंने इसको बहुत ही अच्छी खाद दी, जिसके बाद इस पौधे ने फिर से ग्रोथ करनी शुरू कर दी है। लेकिन ग्रोथ करने पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अभी सिर्फ मुझे फीमेल फ्लावर्स ही मिल रहे हैं। तो कम से कम यहाँ पर 5-6 फीमेल फ्लावर्स जो हैं मेरे आए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी फीमेल फ्लावर्स है। और उसके बाद मैं आपको ये देखिए फीमेल फ्लावर्स हमारी कितनी अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो है फीमेल फ्लावर्स ही हमारे आ रहे हैं, अभी मेल फ्लावर्स का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये जो है अभी नई ग्रोथ हमारे जो लौकी का पौधा है उसमें शुरू हुई है मेरे जो है खाद देने के बाद। लेकिन एक बात बहुत ही अच्छी है, ये देखिए खाद देने के बाद लौकी ये पौधा जो है वो जिसकी ग्रोथ रुक गई थी वो बहुत अच्छी ग्रोथ अब करने लगा है। एक अच्छी बात तो है कि इसके अंदर मोस्टली बहुत ज़्यादा मुझे फीमेल फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं। बट सबसे बड़ा नुकसान मुझे ये हो रहा है कि अभी तक मेल फ्लावर्स कोई भी नहीं आया है। तो जो मैंने खाद दी थी उसका फ़ायदा तो मुझे हुआ, लेकिन अभी मेल फ्लावर्स मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए फीमेल फ्लावर्स मुझे कितनी अच्छी क्वांटिटी में मिल रहे हैं। यहाँ पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर है और मैं वहाँ पर नहीं पहुँच सकती हूँ। तो आप ये देखिए कितने अच्छे फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं। तो आज मैं आपको यही उपाय बताऊंगी कि मेल फ्लावर्स के लिए हम किस तरह मेल फ्लावर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ये जो हमारा पौधा है वो यहाँ से आप देखेंगे कि जो है वो देखेंगे कि आप यहाँ से जो है वो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, ये देखिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नई सब ब्रांचेस जो है हमें देखने को पौधे में मिल रही है। और इस पौधे में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखिए
ये जो ब्रांच है ये यहाँ से निकल रही है। तो आपने क्या करना है कि इन ब्रांचेस को आपने हटाना नहीं है। कई बार मोस्टली क्या होता है कि नीचे से भी ब्रांचेस जो हैं हमारे यहाँ से भी निकलनी शुरू होती हैं और हम उनको हटा देते हैं, लेकिन जब हमारा पौधा पुराना हो जाए तो हमने इन ब्रांचेस को नहीं हटाना है, उनको बड़ा होने देना है। उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जब वो बड़ी हो जाएंगी तो वहाँ पर हमें मोस्टली 5 पत्तियों तक जो हम ब्रांच कहते हैं कि हमें साइड ब्रांच जो है वो हटा देनी चाहिए, लेकिन पौधा पुराना होने पे हमें नहीं हटानी चाहिए। तो जहाँ 5 पत्तियों तक हमें मोस्टली मेल फ्लावर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और अगर हम इसको ग्रोथ करने देंगे इन साइड ब्रांचेस को तो हमें मेल फ्लावर्स मिल जाएंगे। तो यही हमारा जो है उपाय है। अगर हम चाहते हैं, जिस तरह से आप भी देखिए यहाँ पर नीचे से हमारी ये बेल आ रही है और यहाँ पर हमें एक साइड ब्रांच दिख रही है जो ग्रोथ कर रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हटाएंगे नहीं, इसको अच्छे से ग्रोथ करने देंगे और इसी ब्रांच पर हमें मेल फ्लावर्स मिलेंगे। जब हमें यहाँ से मेल फ्लावर्स मिलेंगे तो हम अपने जितने भी फीमेल फ्लावर्स हैं उनको पोलिनेशन करवा सकते हैं और हमारी जो फ्रूट हैं वो ख़राब नहीं होंगे और हमें फ्रूटिंग मिल जाएगी। तो यही उपाय है जल्दी से मेल फ्लावर्स पाने का। बाकी इन वाले फीमेल फ्लावर्स जो आ रहे हैं इस ब्रांच पे भी हमें मेल फ्लावर्स ये देखिए देखने को मिलेंगे, बट बहुत कम होंगे। तो ये देखिए आप आ रहे हैं यहाँ पर, तो आई होप कि मैं पॉलिनेशन कर पाऊँ और मुझे ये लौकी जो है वो फ्रूट के रूप में मिले। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की कोई भी नई वीडियो जो है मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप बने रहें मेरे चैनल गार्डनिंग एंड ब्लॉग्स पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।